हेलो एवरीवन, टुकेटा क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण क्लास करेंगे और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, कमेंट करें। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। जो एलिफेंटा द्वीप है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे मुंबई तट, गोवा तट, कच्छ तट या गंगा डेल्टा। ये कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये हमारा जो एलिफेंटा द्वीप है ये हमारा मुंबई तट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई तट में स्थित है एलिफेंटा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मतलब जो हमारे महाद्वीप हैं उनमें से जनसंख्या के अगर अनुसार देखा जाए तो कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और उसके अनुसार हमें देखना है कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है। ऑप्शन ए हमारा एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही भारत आता है और भारत जनसंख्या में विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? मतलब हमारे भारत में 29 राज्य हैं, तो इनमें ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन है हमारे गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो देखिए, गुजरात की भी समुद्री सीमा है, गोवा की समुद्री सीमा है और महाराष्ट्र की भी, लेकिन राजस्थान की जो है कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? मतलब ये चार चीजें दी हुई हैं, इनमें से किसी एक को किसान का मित्र कहा जाता है। चींटी को, केंचुआ को, मधुमक्खी, तितली। तो देखिए, जो केंचुआ होता है ये सही उत्तर हो जाएगा। केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मतलब उसे फसल के लिए तैयार करता है, तो ये किसान का मित्र कहलाता है केंचुआ। तो ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जो हमारा एनवायरमेंट है उसकी परिभाषा क्या है? ऑप्शन है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा चीज़ें जो हमको घेरती हैं। ऑप्शन सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीज़ें जो हमको घेरती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? जो पेलिकन पक्षी हैं भारत में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोकारे बेलूर में, नेलापट्टू में, कूथनकुलम में या ये सभी? तो देखिए, ये जो जगह है कोकारे बेलूर, नेलापट्टू, कूथनकुलम, तो ये जो पेलिकन पक्षी होते हैं हमारे, ये इन सभी जगह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये पेलिकन पक्षी इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? जो हमारे संविधान में विधि का शासन है ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से या आयरलैंड से। तो देखिए, जो हमारा विधि का शासन है वो लिया गया है इंग्लैंड से, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो विधि का शासन है वो लिया गया है इंग्लैंड से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ध्रुव तारा कहा जाता है? मतलब ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो जो हमारा ध्रुव तारा कहते हैं वो उत्तरी तारे को कहा जाता है, ध्रुव तारा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, मतलब कब अपनाया? जो हमारी संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय गान को कौन से वर्ष में अपनाया था? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। कब अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को? तो देखिए, जो हमारी संविधान सभा थी उसने जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे ज़्यादा उच्च स्तर का जो उपभोक्ता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, जीवाणु होता है या मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होता है। तो देखिए, जो घास भूमि क्षेत्र होता है और उसमें जो हमारा इकोसिस्टम होता है, पारित तंत्र की जो चेन होती है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन, उसमें जो हाईएस्ट लेवल का जो उपभोक्ता होता है वो होता है हमारा मांसाहारी, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मांसाहारी जो होता है हमारा वो उच्च लेवल का या उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो ऑप्शन बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? मतलब ये नदियां दे रखी है, इनमें से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है हमारे ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। तो सिंधु नदी जो है हमारी पाकिस्तान में होकर आती है, इसका अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान में है। तो देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है हमारी वो स्वर्णरेखा है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णरेखा जो है हमारी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? मतलब पौधे जो जल का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्बेशन करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन है हमारे जाइलम के द्वारा, फिलोएम, कैम्बियम या पैलिसेड। पौधे किसके द्वारा पानी का अधिग्रहण करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जाइलम, यानी पौधों में जाइलम के द्वारा जल का अधिग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? जो वायुमंडल है हमारा उसकी जो सबसे निचली परत है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो देखिए, सबसे जो निचली परत है हमारे वायुमंडल की उसका नाम है क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो होती है हमारी वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जो बिहू है, बिहू ये एक नृत्य है। तो बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, मैंने इससे पहले जो हमारे भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य हैं, नृत्य और लोक नृत्य की क्लास में करा चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लें और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने जितने भी दिवस हैं उस पर एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, और जो हमारे लोक नृत्य हैं उन पे भी मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है। जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं उनमें जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो बिहू जो है हमारा वो असम का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का है? असम का है। राजस्थान का घूमर होता है, तमिलनाडु का कुचिपुड़ी होता है और उत्तर प्रदेश का कथक होता है। तो ये जो लोक नृत्य है हमारा ये असम का है, बिहू। क्वेश्चन नंबर 15,
गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो कौन से स्टेट में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? तो देखिए गिर जो है हमारा राष्ट्रीय पार्क ये स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जो हमारा ब्लड है उसकी जो खोज है वो किसने की थी? उसका जो वर्ग बनाते हैं हम, जैसे ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी हो गया, ओ पॉजिटिव हो, इस तरह के जो ब्लड के ग्रुप्स हैं वो इनकी खोज किसने की थी? ऑप्शन है हमारे लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पेंटन एवं मास्क ने या कार्ल मार्क्स ने? तो देखिए जो मानव रुधिर वर्ग है, मानव ब्लड ग्रुप है, इसकी जो खोज है वो की थी लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो हमारे महासागर हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? तो देखिए जो हमारे समुद्र होते हैं उनका पानी खारा होता है। खारा इसलिए होता है क्योंकि उसमें नमक जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो लवण होता है वो सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड महासागरों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में लचीला संविधान लागू है? मतलब हमारे विश्व में ऐसा कौन सा देश है कि विश्व में एक ऐसा भी देश है जिसमें लचीला संविधान लागू है? तो वो कौन सा देश है? अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम? इनमें से किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है हमारा इसमें लचीला संविधान लागू है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम यानी नगर पालिका, नगर निगम या चेयरमैन जो अभी कुछ टाइम पहले चुनाव हुए हैं, तो जो नगर निगम होता है हमारा इसे कौन सा टैक्स लगाने की आज़ादी है? मतलब ये कौन सा टैक्स लगा सकते हैं, कौन सा कर लगा सकते हैं? ऑप्शन है हमारे चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर या ये सभी? तो देखिए जो नगर निगम होता है हमारा नगर पालिका वो चुंगी कर भी लगा सकता है, गृह कर भी यानी हाउस टैक्स भी लगा सकता है और हमारा मनोरंजन भी कर लगा सकता है। तो ये सभी ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा। ये नगर निगम के द्वारा सारे कर लगाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, मतलब उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया, मोर, सारस क्रेन, तोता? तो देखिए बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है सारस क्रेन, यानी ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बात करें राष्ट्रीय पक्षी की तो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। मोर जो है हमारा वो राष्ट्रीय पक्षी है और सारस क्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें क्या है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? मतलब जो हमारा पर्यावरण था उसे बचाने के लिए सबसे पहले पहल करने वाला कौन सा राज्य है और किसके नेतृत्व में ये सारी चीजें की गई थी? ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो देखिए जो पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन, ये उत्तराखंड के रेणी गांव से शुरू हुआ था और जो इसके मुख्य प्रेरणा थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये पर्यावरण को बचाने की मुहिम छेड़ी गई थी और जिसका नाम रखा था चिपको आंदोलन।
क्योंकि वहाँ के लोग जो है पेड़ों से चिपक गए थे और उन्होंने पेड़ों को काटने नहीं दिया था। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये उत्तराखंड राज्य जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? मतलब ऐसा कौन सा वर्णक है जिसके कारण पौधे हरे हो जाते हैं? ऑप्शन है हमारे एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉयल, लाइकोपीन या क्लोरोफिल। तो देखिए क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है हमारा, इसकी उपस्थिति में पौधे हरे होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? जो अपशिष्ट पदार्थ खाते हैं, अपशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, तो उन्हें हम क्या कहते हैं ऐसे जीवों को? शाक भक्षी, मृतक भक्षी या मांस भक्षी या रसायन भक्षी? तो देखिए जो बची हुई चीजें खाते हैं, अपशिष्ट जो चीजें खाते हैं, अपशिष्ट उत्पाद खाते हैं, ऐसे जीवों को हम मृतक भक्षी कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा। मृतक भक्षी कहा जाता है जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान का कौन सा भाग है जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? तीसरे भाग में, 9वें भाग में, छठे भाग में या चौथे भाग में? तो देखिए ये 9वें भाग में दिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान 9वें भाग में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव का मतलब होता है जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो, तो वो वयस्क स्थिति में आ जाते हैं। तो एक वयस्क मानव में जो अस्थियां होती है वो कितनी होती है? उनकी संख्या 305, 275, 206, 175। तो देखिए वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो देखिए नहीं पूछा है, नेगेटिव देखना है हमें इसमें, तो अजैविक घटक देखना, अजैविक घटक नहीं है ये हमें देखना है इसमें। तो ऑप्शन है हमारे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हमारा जैविक घटक है, मृदा भी जैविक घटक है, फास्फोरस भी जैविक घटक है, लेकिन कवक जो हमारा ये अजैविक घटक नहीं है। मतलब ये जैविक घटक, ये अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है। तो ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब अजैविक घटक है, ये जैविक घटक है। तो ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। कवक जो है हमारा वो अजैविक घटक नहीं है बल्कि जैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 27, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो देखिए ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है जो नेचुरली उगती हो? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। चंदन तो बहुत महंगी लकड़ी है। तो देखिए जो हमारी नेचुरली रूप से जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति है उसका नाम है कैक्टस। ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा। कैक्टस जो है वो प्राकृतिक वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्र का विश्वास। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो शिक्षक होता है, अध्यापक, उसकी सबसे बहुमूल्य निधि कौन सी, मतलब सबसे ज्यादा कीमती निधि कौन सी है?
सेवा, वेतन, गर्व या छात्र का विश्वास। तो देखिए सबसे जो बहुमूल्य निधि है शिक्षक की वो छात्रों का विश्वास है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छात्रों का विश्वास। क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को, 22 अप्रैल को। तो देखिए जो हमारा ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने 30 क्वेश्चन की क्लास करी और आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।